चंडीगढ़ से ही सामने आ रही है, जहां पर अविवाहित विधुरों के लिए पेंशन की अधिसूचना जारी कर दी गई। तो प्रदेश में अब 45 से 60 साल के विधुरों अविवाहितों के लिए पेंशन होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात का ऐलान भी किया था। 2750 रुपए पेंशन होगी। हरियाणा सरकार ही पेंशन देगी। तो प्रदेश में अविवाहित विधुर पेंशन की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। इसमें 45 से 60 साल के जो विधुर हैं, अविवाहित हैं, उनको रखा गया है। 2750 रुपए पेंशन के तौर पर हरियाणा सरकार देगी उनको। तो शादी करने पर तुरंत ही पेंशन रोक भी दी जाएगी। कुछ शर्तें भी हैं और जो कुछ जानकारी है वो इस अधिसूचना में दी भी गई है। सहयोगी रवि चंदेल लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, अब से कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ऐलान भी किया था और अब देखिए उसके बाद तुरंत ही अधिसूचना जारी भी कर दी गई। देखिए, जाहिर तौर पर हरियाणा जो है वो भारत का पहला राज्य बना है जहां पे अविवाहित महिला, पुरुष और विधुरों को जो है वो पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन्हें पेंशन जो है वो दी जाएगी। और तो वहीं 40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि पेंशन जो है वो 2750 रुपए प्रति माह पेंशन जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस जो है वो लगाई गई हैं। खासतौर पर यदि हम जिक्र करें, यदि कोई भी अविवाहित महिला या पुरुष जो है वो शादी करता है और उसको लेकर जो है वो तुरंत प्रभाव से उसकी सूचना जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को जो है वो नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 12% का ब्याज जो है वो एनुअली लगाकर जो है वो उससे जो पेंशन दी गई थी उसकी जो है वो भरपाई की जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग तलाकशुदा हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनको भी इस पेंशन का जो है वो लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। तो जाहिर तौर पर सरकार की यही मंशा है कि जो पेंशन लागू की गई है अविवाहित महिला पुरुषों को और साथ ही साथ विधुरों को, उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो लाभार्थियों को मिले जो पुख्ता रूप से जिनको लाभ की जरूरत है जो और जिनको जो इस कैटेगरी में जो है वो आते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी कैटेगरी के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसको जो है वो लाभ नहीं मिलेगा, खासतौर पर जो तलाकशुदा हैं और जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई शादी करता है तो शादी करने के तुरंत बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को इसकी सूचना नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गलत तरीके से लाभ लेने के एवज में 12% ब्याज के साथ एनुअल ब्याज के साथ जो है वो जो पेंशन दी गई थी उसको जो है वो रिकवर किया जाएगा। तो वहीं अगर हम जिक्र करें जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप का जिक्र करें, इन तमाम चीजों को लेकर भी बाकायदा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जो है वो लागू की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रवि चंदेल जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। तो अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से।